नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल चल रहा है इस समय। तो कल एक जनसभा में जम्मू डिवीज़न के रामबन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो पीओके का हिस्सा है, जो पाक के कब्जे में है, वहाँ के निवासियों को खुला ऑफ़र दिया कि अब आप लोग हम भारत में शामिल करने का न्योता देते हैं। ये 2019 के बाद जब से ये धारा 370 हटी है, उसके बाद ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, अगर माना जाए तो। अब इसका अलग अलग तरीके से विश्लेषण हो रहा है। आखिर रक्षा मंत्री जी ने क्या सोच कर के ये कहा, और पीओके के लोगों की जो स्थिति है विगत कुछ महीनों से, हालांकि शुरू से ही पीओके के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। वहाँ सुविधाओं का नितांत अभाव है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस वहाँ अत्याचार करती है लोगों के साथ। और विगत 2-3 वर्षों से जो पाकिस्तान की हालत है, दिवालिया होने के कगार पे है। खाने पी की चीज़ें, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव है। आटा नहीं मिल रहा है, चावल दाल नहीं मिल रहा है, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, फल के भाव आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के लोग लगातार आंदोलित हैं। ख़ास तौर से पीओके का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है। और भारत भी बार बार कहता रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, और वास्तविकता है पीओके भारत का हिस्सा है। और अब तो पाकिस्तान के सॉलिसिटर जनरल ने भी एक अदालत में एक अर्जी दी है, जिसमें उन्होंने एक हलफनामे में कहा है कि पीओके विदेशी धरती है। यानी पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि पीओके विदेशी धरती है। विदेशी धरती है तो फिर किसका हिस्सा है? यानी जो भारत कहता आ रहा है कि वो हमारा हिस्सा है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस पे तो सदन में समय समय पर हमारे नेताओं ने लगातार इस बात को दोहराया है कि पीओके हमारा हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और अब ये खुला ऑफ़र कि पीओके के लोगों को मैं न्योता देता हूँ कि वो भारत में शामिल हों, ये रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट संकेत तो बहुत कुछ करता है। आमतौर पर कुछ लोग कहेंगे कि ये चुनावी भाषण है, चुनावी मंच से कही गई बात है, लेकिन ये सिर्फ बात नहीं है। रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। जो वो कोई बात कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी गंभीरता से कहते हैं। उसका एक दूर तक मतलब होता है और वो हमेशा सार्थक स्टेटमेंट देते हैं। तो ये स्टेटमेंट देने का तात्पर्य सिर्फ चुनावी भाषण तक नहीं समझना चाहिए। ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब इसका असर पाकिस्तान की सरकार पर पड़ेगा और पीओके के लोगों पर पड़ेगा। लोगों का दबाव पाकिस्तान की सरकार पर पड़ेगा। वो सरकार जो लगातार पीओके के लोगों को दोयम दर्जे का मानती आई है, उनके साथ अत्याचार करती आई है, अमानुषिक व्यवहार करती आई है। ऐसे में जब लोग आंदोलित होंगे और वहाँ की सरकार पर दबाव बनाएंगे तो उसका एक अलग प्रभाव दिखेगा। तो आगे क्या होता है वो तो भविष्य की बात है। लेकिन ये चुनाव संपन्न होने के बाद जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव इस समय चल रहा है, जो माहौल है इस समय, नामांकन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू है।
और ये अब तीसरे चरण तक पहुंच चुका है नामांकन की प्रक्रिया। ऐसे में जब जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, चुनाव संपन्न होने के बाद एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर। और ये चुनाव चूँकि नए परिवेश में हो रहा है, नए वातावरण में हो रहा है और नए विधान के तहत हो रहा है। बहुत से कानून थे जो 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, अब वो लागू हो रहे हैं। उन्हीं प्रावधानों के तहत ये चुनाव हो रहा है। वहाँ की SC/ST की जो जनजातीय आबादी है उसको आरक्षण नहीं था, लेकिन 370 हटने के बाद अब उन जनजातियों को आरक्षण मिल रहा है, उसका असर है। अब लोग किस तरीके से देखते हैं, और जो अब तक जो 2019 तक जो एक अलगाववाद का माहौल रहा और अलगाववादी लोगों का प्रभाव रहा पूरे जम्मू कश्मीर की जनता पर, अब वो इस प्रभाव को कहाँ तक, कितनी दूर तक छिटक देते हैं, ये समय की बात है, ये दिखेगा। लोगों का उत्साह, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें आश्चर्यजनक तरीका तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित था, पहले से ही अंदाज़ा था। और ये जिस तरीके से मतदान हुआ वहाँ 50% से 65% तक मतदान हुआ, 55% से 65% के बीच मतदान हुआ, तो ये मतदान का प्रतिशत अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में भी पूर्व में भी चुनाव होते आए हैं, इतना मतदान नहीं होता था, कहीं 20%, कहीं 8%, कहीं 10%, कहीं 15%, ऐसे मतदान होते थे। और इस बार का मतदान, अभी पूर्व में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें भी जनता ने खुल के भागीदारी की थी और जनता का उत्साह देखते ही बनता था। यानी ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने उस अलगाववादी विचारधारा के जुए को उतार फेंका है, उस प्रभाव को, उस दबाव को एकदम से निष्प्रभावी कर दिया है अपने उत्साह के द्वारा। पर्यटकों की भी संख्या वहाँ बढ़ी है जम्मू कश्मीर में, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। डल झील के शिकारों पे जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, होटल चलाते हैं या चाय वगैरह के जो ढाबे चलाते हैं नाव पर, उनके लिए भी काफ़ी खुशी का माहौल है। लोग जब पर्यटक वहाँ आ रहे हैं तो उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। और हर क्षेत्र में, वहाँ के हर क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास की गति बढ़ी ना हो या विकास का आरंभ ना हुआ। तो लोगों में उत्साह है, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और बार बार इस बात को कहते हैं। अब ये चुनाव में वो जो मतदान होगा, जब लोग बूथ तक आएंगे और इस उत्साह से मतदान करेंगे, तो ये मतदान जो संदेश देगा वो अपने आप में शानदार संदेश होगा और दुनिया के सामने होगा। और मतदान संपन्न होने के बाद जो वातावरण बनेगा, उस वातावरण में निश्चित रूप से POK की जनता भी अपने आप को उत्साहित महसूस करेगी और ये कोशिश करेगी कि जो जम्मू कश्मीर, जो अभी पुनर्गठन हुआ है जम्मू कश्मीर का विधानसभा का, उसमें कुछ सीटें POK के हिस्से की भी जोड़ी गई हैं। हालांकि अभी उस वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, वो तब होगा जब वो भारत के हिस्से में मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जिन 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जैसे ही संपन्न होगा और जो रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मैं न्योता देता हूं कि POK के लोग भारत में शामिल होने की कोशिश करें, ये सारी बातें एक बड़े परिणाम की तरफ ले जा रही हैं। आने वाला समय क्या कहेगा, उसकी एक सुनहरी उम्मीद, एक सुहावनी यादें या एक सुनहरा अवसर दिखने लगा है। स्मृति पटल पर एक चिन्ह अंकित होने लगा है उस नए कश्मीर को लेकर के।
देखते हैं आगे का समय क्या कहता है। और ये रक्षा मंत्री जी का ये स्टेटमेंट ये क्या गुल खिलाता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखा करें। धन्यवाद।